वेलकम टू माई होम। अंदर आ जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद प्रीति। आज के वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम 1.5 साल हो गया आपने अपने घर का पूरा फुल टूर हमारे साथ नहीं शेयर किया है। लास्ट टाइम मैंने जो मेकओवर किया था तब का शेयर किया था, लेकिन अभी मेरा पूरा घर चेंज हो गया है टोटली। तो उसके लिए ही मैं आज का ये टूर वाला वीडियो लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। तो अगर आपको मेरा घर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा ये जो घर है वो 1.5 BHK है और जिसके हर एक कमरे को मैंने बहुत ही प्यार से सजाया है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं मेन एंट्रेंस से। तो ये है मेरे घर का मेन एंट्रेंस और जो मेरा घर है वो जस्ट लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो ये इतना एरिया ही है हमारा मेन एंट्रेंस का और यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट किया है ग्रास मैट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और कुछ लड़ियों से। तो आते ही आपको मेरे घर में एक खूबसूरत सी ग्रीनरी का एहसास होगा और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी आपको मेरे घर में। देखिए, जैसा लिफाफा होता है वैसा ही अंदर का लेटर होता है। इसके लिए मैंने अपने घर की एंट्री को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। आ जाइए अब अंदर। तो मेरे घर में एंट्री करते ही आप आ जाएंगे मेरे लिविंग रूम में। यहाँ कोई फोयर एरिया वगैरह कुछ नहीं है। तो ये है मेरा लिविंग रूम जिसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। इधर का जो सेक्शन है, यहाँ इस सेक्शन को आप मेरे हस्बैंड को ऑफिस सेटअप भी कह सकते हैं और मेरी बेटी का स्टडी स्टेशन भी कह सकते हैं। वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती है और हस्बैंड काम करते हैं। और उधर का एरिया है हमारा सिटिंग एरिया। तो मैं पहले आपको ये एरिया दिखाती हूँ। तो घर में एंट्री करते ही आपको मिलेगी ये एक खूबसूरत सी DIY वॉल। DIY वॉल इसलिए क्योंकि ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं ये मैंने खुद से किया है। यहाँ पर मैंने ये एक्रेलिक शीट्स लगाई हुई है और ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ना, ये तीनों ये मैंने ही बनाया है और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। ये एम्ब्रॉयडरी रिंग और पॉप्सिकल स्टिक से बनाया है। तो जैसे आप एंटर करते हैं तो ये एक खूबसूरत सा वॉल आपका वेलकम करता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बड़ी प्लांट लवर हूँ, तो आपको मेरे घर में हर जगह प्लांट मिलेंगे। जैसा कि आप एंट्री में ही देख रहे हैं, ये जेड प्लांट है और ये जीजी का प्लांट मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये बेस्ट इंडोर प्लांट होते हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं इस सेक्शन में। तो ये है मेरे हस्बैंड का मोस्टली ऑफिस सेटअप, जहाँ पर बैठ के वो अपना सारा काम करते हैं। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का ऑप्शन नहीं होता है कि आप बहुत सी चीज़ें आप भर दो, बट स्टिल मैंने यहाँ पर भी कुछ वाटरी प्लांट रखे हुए हैं उधर इधर। और ये ऊपर एक छोटा सा मैंने शेल्फ लगाया हुआ है जिसपे यहाँ पर भी एक DIY प्लांटर है। ये मेरे पुराने कॉफ़ी मग थे, इनको मैंने पेंट कर दिया और पानी डाल के इसके अंदर पौधे लगा दिए हैं। और वहाँ सेंटर में हमारे बुद्धा है। मेरे घर में सबको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अंदर चलिएगा तो वहाँ और भी बुक्स मिलेंगी। मेरी बेटी को भी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और हम लोग बुद्धा को बहुत मानते हैं। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम मेरे हस्बैंड ने बनाया है। कहते हैं ना, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। और इस बात को हम लोग बहुत फॉलो करते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी होता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें। तो ये छोटा सा हमारा ऑफिस सेटअप है जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे मेन सिटिंग एरिया की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट है। इस एरिया की मैं आपको खासियत बताती हूँ। सबसे बड़ी खासियत है ये वॉल। ये जो आप वॉल देख रहे हैं स्टेंसिल वाली, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस पूरे वॉल को पेंट किया है। लेकिन जब भी कोई मेरे घर में फर्स्ट टाइम आता है ना, तो उसको क्या लगता है कि हमने यहाँ वॉलपेपर लगाया है, बट हम उसको बताते नहीं वॉलपेपर नहीं है, हमने पेंट किया है। बड़ा ही मेहनत का काम है, बट बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ ये एरिया घुमाने से पहले, कि मेरा हॉल जो है ना वो बहुत बड़ा नहीं है और जो मेरा घर है ये 1.5 BHK है। तो हमने उस तरीके से चीज़ों को रखी है अपने घर में जैसे हमें कंफर्टेबल रहे। तो ये आपने वॉल देख ली, यहाँ पर है हमारा ये 3 सीटर सोफा और हमने इस सोफे को ना अपने रूम के मेजरमेंट के हिसाब से बनवाया है।
और ये है हमारा प्यारा सा सेंटर टेबल। इस टेबल के साथ में 4 पूफीज थे, तो हमने वो नहीं लिए। हमने कहा हमारे घर में ऑलरेडी स्पेस है, तो हमें पूफीज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ ये सेंटर टेबल लेकर के आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मुझे कैंडल्स का बहुत शौक है, खुशबू वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मेरे घर में। और ये उर्ली मुझे बहुत पसंद है। आप में से बहुत लोगों ने इस उर्ली के बारे में पूछा था, इसके लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगी, अगर जिन्हें पसंद आए तो वो परचेस कर ले। और यहाँ पर है एक और खूबसूरत सा सिंगोनियम प्लांट जिसे मैंने पानी में लगाया है। तो आपने इधर का एरिया देख लिया। ये भी यहाँ पर मैंने कॉर्नर में ऊपर एक प्लांट लगा रखा है, और ये एक प्लैंक वाला मैंने वॉल बनाया है। ये सारे प्लैंक हमने खुद ही लगाए हैं। और ये एक आर्टिफिशियल बैम्बू प्लांट है जिसको मैंने एक गमले के अंदर फिक्स कर दिया है। और मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद आता है घर में ना, देखिए अगर घर छोटा हो ना तो आपको वाइट कलर प्रीफर करना चाहिए। तो मैं अपने घर में वाइट बेडशीट, वाइट कर्टन, वाइट चीज़ों को ज़्यादा रखती हूँ ताकि मेरा घर भी थोड़ा सा स्पेशियस, खुला खुला दिखे। तो ये है हमारी दूसरी वॉल, और ये वॉल मेरी मोस्ट फेवरेट वॉल है, क्योंकि जब भी कोई मेरे घर का दरवाज़ा खुलता है ना तो यही वॉल पे नजर जाती है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा इतना सुंदर वॉल है, कैसे बनाया, ये जो तुमने वॉल पीस लगाया है कहाँ से लिया? तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि ये मैंने बनाया है। ये दिवाली के दियों से मैंने बनाया है ये मिरर। अगर आपको देखना होगा तो इसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं 2 पूफीज, और ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा पौधा है डिफनबाकिया। इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको डिफनबाकिया अपने घर में रखना है तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसकी जगह बार बार चेंज मत करिएगा, एक जगह रख दिया तो इसको पनपने दीजिए, फलने फूलने दीजिए। यहाँ पर मैंने लगाए हैं ये बीड्स कर्टन। इस तरीके के कर्टन्स आजकल बहुत ही ट्रेंडी है, तो मैंने इस वॉल को इस कर्टन से डेकोरेट किया है। और इस कर्टन की वजह से ना ये वॉल जो है ना बहुत लंबी दिखाई देती है, काफी हाइटेड दिखती है। तो इससे क्या होता है ना, कमरा छोटा होते हुए भी काफी हाइटेड दिखता है। और यहाँ पर भी देखिए मैंने एक वाइट शेल्फ लगाया है जिसको मैंने कुछ होम डेकोर प्रोडक्ट से सजा के रखा है। एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। ये देखिए, ये जो पॉट है ना, ये मैंने बनाया है। और ये जितनी भी मेरी टूटी फूटी ज्वेलरी थी ना, कुछ कान के थे, कुछ मांग टीका था मेरा, और ये देखिए इधर ये ब्रोच था मेरा, वो टूट गया था। ये देखिए ये भी एक मेरा कान में का था। और ये जो बॉर्डर जो बनाया है ना मैंने, ये वेस्ट बेल्ट है जो करधनी होती है ना, उससे बनाया है। तो जितनी भी टूटे फूटे मेरी ज्वेलरी थी मैंने उसको फेंका नहीं, उससे मैंने ये एक खूबसूरत सा पॉट बनाया है जिसके अंदर ये मैंने एक आर्टिफिशियल क्रीपर लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से भी आप अपने घर को अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों से भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम मैंने वही प्लैंक लगाया हुआ है, और ये भी मेरा एक DIY है जो मैंने आइसक्रीम के खाली डिब्बे से बनाया है। इस कॉर्नर को भी मैं आपको बता दूं, ये कॉर्नर काफी क्रिएटिव कॉर्नर है मेरा। कॉर्नर कहने का मतलब है जो भी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, तो जो आप ये टेबल देख रहे हैं ये पूरा DIY है। इसको मैंने कार्डबोर्ड रोल आता है ना, जो हमारा वॉलपेपर वगैरह आता है तो उसका जो रोल बच जाता है उससे मैंने बनाया है। ये बॉटल मेरी पीहू ने पेंट किया है, मेरी बिटिया भी बहुत क्रिएटिव है। और यहाँ पर मैंने रखे हैं एक छोटे से बुद्धा की घर में एंटर करते ही यहाँ नजर आए। तो ये कॉर्नर भी मेरे ही हाथों से बनी हुई चीज़ों से मैंने सजाया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे वाइट कर्टन्स और वाइट बेडशीट वगैरह बहुत पसंद है, तो हॉल में भी मैंने ये वाइट कर्टन लगाया है। तो ये तो हमारा था लिविंग रूम का, दोनों एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं मेरी खूबसूरत सी बालकनी में, आ जाइए। तो ये है मेरी खूबसूरत सी बालकनी। हो सकता है आपको बाहर की आवाज़ आ रही हो क्योंकि 15th फ्लोर पे भागवत चल रहा है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ आपको ना आ रही हो। तो यहाँ पर भी मैंने जितनी भी चीज़ें हैं खुद से की हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया है ग्रास मैट, और यहाँ पर मैंने एक झरोखा टाइप का बनाया है जिसके ऊपर मैंने ये कुछ सजावट के सामान रखे हैं। और ये जो आप मटकी देख रहे हैं ना, ये मटकी भी मैंने मेरे हाथों से पेंट की है, और इसको हमने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। इधर भी ये जितनी भी मटकियाँ देख रही हैं ये भी मैंने खुद से बनाया है। और ये कॉर्नर मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये छोटा सा DIY फाउंटेन चलता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस मैंने इस उर्ली के अंदर पत्थर डाला है, समरसेबल डाला है, कूल मिस्ट डाला है, बस। और इस कॉर्नर में हमने यहाँ पे रखा है अपने बुद्धा को।
तो शाम की चाय और सुबह की चाय मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पर बैठ के पीते हैं। मैं निकल जाती हूँ ताकि आप इस बालकनी को देख सके, क्योंकि एक पूरी बालकनी को मैं ऐसे घुमा नहीं पाऊंगी, तो मैं बाहर निकलती हूँ और आपको मेरी बालकनी दिखाती हूँ। तो ये थी मेरी बालकनी और ये था मेरा लिविंग रूम। अब बढ़ते हैं बाकी कमरों की तरफ, आ जाइए। हाँ, जाने से पहले दूसरे कमरों में ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। तो जो भी आता है ना, बड़े गर्व से मुझे बताने में अच्छा लगता है उनको कि ये आप लोगों की बदौलत आज मेरे पास है। तो मैं आप लोगों से थैंक यू भी बोल रही हूँ, साथ में रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि यहाँ बगल में मुझे गोल्डन प्ले बटन भी चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे सपोर्ट कीजिए। आ जाइए, घर के अंदर चलते हैं। हॉल से ही लगा है हमारा ये पैसेज, और ये पैसेज को भी मैंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। तो पैसेज में एंटर करते ही आपको मिलेगी ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई की वॉल, जो कि मैंने DIY किया हुआ है। तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इसको वायर पाइप बोलते हैं, जो बिल्डिंगों में वायर को छुपाने के लिए लोग यूज करते हैं ना, तो ये उसी पाइप से मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लू कलर की वॉल बनाई है जिसपे मैंने ये सिल्वर बटरफ्लाई बैठाई है। साथ में यहाँ पर कुछ मेरी पीहू की पेंटिंग्स हैं जो कि उसने इसको कवर करने के लिए लगाया है। यहाँ पर भी मैंने ये एक की रिंग वाला अपना बनाया हुआ है, की होल्डर। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये सब मैंने बनाया है। अभी मैं आपको इसकी डिजाइन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने खुद बनाया है। तो ये पौधे रखने के भी काम आता है और की होल्डर तो है ही। और यहीं पर मैंने लगा रखी है पीहू के हाथ की सारी पेंटिंग। पीहू बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है। इसके अंदर ही आपको हमारी काफी फैमिली फोटोज मिल जाएगी, जैसा कि एक तो यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा होगा इधर। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला एरिया। तो यहाँ पर मैंने रखा है मेरा वॉशिंग मशीन, और ये एक मैं आपको बड़े काम की चीज दिखाती हूँ। ये है बैग होल्डर, जिसके भी आपको इसके अंदर प्लास्टिक रखिए, सब्जी वाले बैग रखिए और आसानी से इसको आप यहाँ से ऐसे करके निकाल लीजिए। और इस एरिया पर भी मैंने लगाया है ग्रास मैट, और ग्रास मैट के साइड में मैंने लगाया है ये एक स्ट्रिप लाइट, तो जिससे ये एरिया बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ पर मैंने इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए ये एक छोटा सा तोरण बनाया है ऊन से, और यहाँ पर मैंने एक शेल्फ लगाया है। और यहाँ पे मैंने सारे जो प्लांट्स लगाए हैं वो आर्टिफिशियल है। जो ये प्लांट्स आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आर्टिफिशियल प्लांट है। और यहाँ पर भी मैंने इसको सजाया। और देखिए अगेन वाइट मिरर, तो मुझे व्हाइट कलर बहुत ही ना फैसिनेटिंग लगता है, और घर के मामले में तो व्हाइट तो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने ये व्हाइट मिरर लगाया है। ये हमारा वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन के ऊपर मैंने ये छोटा सा मनी प्लांट लगा रखा है पानी के अंदर। और मैं ना इसके नीचे के इस एरिया को यूटिलाइज करती हूँ। तो मेरे पास ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं पीहू के सारे क्राफ्ट के सामान रखती हूँ, और मैं भी बहुत क्राफ्ट का काम करती हूँ, तो ये सारे मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो मैंने पैसेज को भी अपने हिसाब से डेकोरेट कर रखा है और ग्रीन कर रखा है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है मेरे घर में। और एक यहाँ पर भी हैंगिंग लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने लिविंग रूम को ही डेकोरेट कर रहे हैं, आपको अपने घर के हर हिस्से को डेकोरेट करके रखना चाहिए कि आप जहाँ से भी गुजरे आपको अच्छी वाइब्स आए। तो मेरे घर में प्लांट्स तो हैं ही, इसके अलावा बहुत से DIYs भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पैसेज से ही लगा हुआ है राइट साइड में मेरा किचन। तो आ जाइए, पहले किचन दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा बड़ा सा किचन। लिटरली बड़ा है किचन, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन पूरा ही अनफर्निश्ड है, मॉड्यूलर नहीं है, क्योंकि ये पूरा घर जो हमारे मकान मालिक ने हमें दिया था ना, ये पूरा रॉ है। कहीं भी कोई कबर्ड नहीं है, कहीं भी कुछ कैबिनेट नहीं है, किचन में भी कुछ नहीं है। तो जितना भी आप इस किचन में देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा टी स्टेशन दिखा देती हूँ। तो जो ये ग्रीन शेल्फ देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद डिजाइन करवा करके बनाया है, और पर्टिकुलर मैंने यही ग्रीन उसको बोला था। तो जो भी आता है मेरे घर में, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको मेरा ये शेल्फ बहुत पसंद आता है।
तो यहाँ पर रखा है मैंने मेरा पूरा चाय का आइटम, जैसे चाय पत्ती, चीनी, कॉफ़ी, एक में इलायची है, एक में गोल मिर्च है और एक में मसाला है, तो ये सब रखा है। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल प्लांट है। इस तरीके से मैंने इस एरिया को डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पर है हमारा गैस। तो गैस वाला जो एरिया है ना वो काफ़ी छोटा है, तो मैं रोटी उधर बेलती हूँ और सेकती इधर हूँ। बहुत स्ट्रगल करके हम खाना खाते हैं। यहाँ पर रखा है और इधर सारा मैंने ये एक ऑर्गेनाइजर लगा रखा है स्टील का, जिसके ऊपर मैं सारी ये चीज़ों को हैंग करती हूँ। तो आपका जब किचन मॉड्यूलर नहीं होता है तो इस तरीके के जुगाड़ से आपको अपने घर को रखना पड़ता है। हाँ, मैं आपको इसके टाइल्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टाइल्स नहीं है व्हाइट कलर का, ये पूरा मैंने वॉलपेपर लगाया है। इसके पीछे जो टाइल्स है ना वो पूरी डार्क ब्लू थी, तो मुझे, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मुझे व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहती थी कि मेरा किचन पूरा व्हाइट रहे। तो ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ना, ये मैंने यहाँ लगाया है और ये भी मैंने एक स्टिकर टाइप का लेकर के पूरे किचन में इससे बॉर्डर दे दिया है इस तरीके से। ये है हमारा कप और मग का स्टैंड। ये भी एक DIY स्टैंड है जो मैंने बनाया है। ये कैसे बनाया अगर आपको देखना होगा ना तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ये बना रखा है और ये मेरा एक स्टील का रैक है जिसके ऊपर मैं अपनी सारी ग्रोसरी वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पर गैस के नीचे यहाँ पे मैंने ये कर्टन लगा रखा है क्योंकि मुझे खुला खुला अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे जितने भी आटा, दाल, चावल, मशीन और आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ इस तरीके से, और इसको मैं इस कर्टन से कवर कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये कर्टन मैंने सिलवाया है, यहाँ पर 2 हुक लगा करके और कर्टन वायर में मैंने ये कर्टन यहाँ फिक्स कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ढकी रहती है, कभी मन नहीं भी किया साफ करने का तो अंदर ढका हुआ है। अब आते हैं इस साइड में, तो इधर है हमारा बेसिन एरिया। यहाँ पर मेरा ये RO है। ये मैंने एक आर्टिफिशियल लहसुन और प्याज लगा रखा है जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। किचन को भी मैंने बहुत ही ग्रीन रखा हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी प्लांट्स हैं। और यहाँ है एक छोटी सी बालकनी जहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है सामने की बिल्डिंग वगैरह का। और इस बालकनी में भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं और जो मेरे पोछा वोछा लगाने का जो सामान होता है, बर्तन रखने का जो ये जाली वगैरह होता है, वो मैं इस बालकनी में रखती हूँ। और दिन में मैं मोस्टली बालकनी को खोल के रखती हूँ, रात को मच्छर आते हैं तो मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रास मैट लगाया है। बात करते हैं इस शेल्फ की, तो ये वाइट शेल्फ मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, जिसके ऊपर मैं अपने सारे ये क्रॉकरीज वगैरह रखती हूँ, ग्लास वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पर नीचे की और ये छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, ये मैंने हाजमोला की खाली शीशी से बनाया है और मनी प्लांट की मैंने कटिंग लगा दी और ये देखिए नए पत्ते भी आ रहे हैं। तो इसका पानी हफ्ते 10 दिन में एक बार आप चेंज कर देंगे ना तो बहुत अच्छे से चलता है। तो ये एक मेरा ट्राइंगल शेप का ऑर्गेनाइजर है जिसके अंदर मैं अपने सारे मसाले वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने कुछ कटिंग लगा रखी है। तो पौधों से तो मुझे बहुत ही प्यार है, साथ ही में मुझे मटके से भी प्यार है। तो हमारे घर में सब लोग मटके का ही पानी पीते हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको मेरा फ्रिज, छोटा सा प्यारा सा, जिसके ऊपर मैंने लगा रखा है ये लेडी सूजन। ये बड़े काम की चीज़ है, कोई भी चीज़ लेना हो तो आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं इजिली रोटेट करके। और यहाँ पर भी सेम पौधे हैं। और ये मेरा लोगों को खाना बनाने के लिए कढ़ाई, तेल, नमक, मसालों की जरूरत पड़ती है, मुझे खाना बनाने के लिए इस ब्लूटूथ स्पीकर की जरूरत पड़ती है क्योंकि बिना गाने के तो मैं खाना बना ही नहीं सकती। साथ ही में मैंने अपने फ्रिज के ऊपर भी लगा रखा है ये एक DIY मैग्नेट प्लांटर। इसे मैंने शैम्पू के खाली बोतल से बनाया है, तो उसको मैंने यहाँ पे लगा रहा है। यहाँ पर मैं इस एरिया पे यूज़ करती हूँ इस एरिया को, क्योंकि किचन में स्पेस कम है मेरे। तो ये ट्रॉली मैं लेकर के आई थी जिसके अंदर मैं ग्रोसरी की जो बची हुई चीज़ें रहती हैं, कभी कभी बच जाती है ना, जैसे अभी ये नमकीन बचा है इस तरीके से, तो इसको मैं ये क्लिप करके इसके अंदर रख देती हूँ और चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी देती हैं, तो मैं आराम से इसको निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे सारे बड़े बर्तन हैं, जैसे कि कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, तो उसके लिए मैं ये बड़ा वाला प्लास्टिक का ये यूज़ करती हूँ। साथ ही में नीचे एक स्टैंड है, आपको दिखाती हूँ मैं, जिसके अंदर मेरे सारे प्लेट्स हैं, थाली हैं, ग्लास वगैरह हैं। और ये एक प्यारा सा वॉल डेकोर मैंने बनाया है शैम्पू के खाली बोतल से। तो देखिए आपको मेरे किचन में बाहर का सामान कम, मेरी हाथों की चीज़ें आपको ज़्यादा दिखी होंगी, है ना। तो ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन, छोटा नहीं बड़ा है। तो आ जाइए अब बाकी कमरों की ओर चलते हैं।
था मेरा किचन और यहाँ है हमारा कॉमन वॉशरूम, जिसको मैं नहीं दिखाऊंगी, बस बता दे रही हूँ। आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फर्स्ट रूम, जो कि है पीहू का रूम, और इसी में हमारा मंदिर भी है। तो ये मेरी बेटी का कमरा है, हालांकि पीहू इसमें सोती नहीं है, पीहू हमारे साथ ही सोती है। तो यहाँ पर है उसका ये सिंगल बेड। उसके इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये एक लेटेस्ट डीआईवाई किया है दिवाली के बुझे हुए दियों और सूप से। तो ये मैंने यहाँ पर हैंग कर रखा है, और वो रही मेरी प्यारी सी बेटी पीहू। कैमरा शाई है तो वो जल्दी आती नहीं है, तो आप उसको फोटो में देख लीजिए। ये कमरा बहुत ही छोटा है, मेरे किचन के साइज का ही है। तो यहाँ पर मैंने रखा है ये मेरा एक गोदरेज, जिसके अंदर पूरे सामान है। और इस वॉल को मैंने डेकोरेट किया है पीहू के नाम से। ये वॉल पीहू के लिए डेडिकेटेड है कि पीहू का रूम है। ये एक जो लाइट है वो खराब हो गई है, मुझे लग रहा है मैं नया ऑर्डर करूंगी। और इस रूम में भी काफी बड़ी सी बालकनी है, ये देखिए। तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है, और सुबह का समय होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ सामने पूरा माउंटेन है, येऊर हिल्स है, आपने नाम सुना होगा जो लोग ठाणे और मुंबई में रहते हैं। वहाँ सामने से येऊर हिल्स दिखता है। पहले इसको बंद कर देते हैं। और इस साइड में है एक छोटा सा लकड़ी का अलमीरा, ये मैंने पीहू के लिए बनवाया है। और ये है हमारा मंदिर छोटा सा, और मंदिर है तो मैंने इसको येलो और व्हाइट थीम रखा था। मंदिर को भी मैंने गोल्डन और व्हाइट रखा है। छोटा सा लेकिन प्यारा सा हमारा मंदिर है। तो कुल मिला जुला के ये जो छोटा सा कमरा है ना, बड़ा ही रिलैक्सिंग और सुकून वाला कमरा है मेरा। मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आती है इस कमरे में भी। तो ये था पीहू का कमरा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब चलिए मास्टर बेडरूम में। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, और इसको भी मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो सेक्शन है वो है हमारा टीवी यूनिट का और ड्रेसिंग टेबल का। तो हमें टीवी बड़े आराम से बिस्तर पे बैठ के देखने की आदत है। हम चाहते तो इसको हॉल में भी लगवा सकते थे, लेकिन हम लोग बहुत रिलैक्स होकर टीवी देखते हैं ना, तो इसके लिए मैंने अपने बेडरूम में ही ये टीवी यूनिट लगवाया है। मतलब टीवी यहाँ पर फिक्स किया है, बाकी जो भी आप सेटअप देख रहे हैं ये सब कुछ मैंने खुद किया है। और यहाँ पर मैंने ये एक कैबिनेट मतलब बनवाया था, जिसके अंदर हम अपने रोजमर्रा के कपड़े रखते हैं नहा करके, और टॉवल्स वगैरह वो सब मैं इसके अंदर रखती हूँ। और इसको भी मैंने काफी ग्रीन प्लांट से सजाया है, और ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने इसी तरीके से कुछ प्लांटर से सजा रखा है। और ये सारे रियल प्लांट है जो मैंने अपने बेडरूम में लगा रखे हैं। और यहाँ पर मेरा ये एक छोटा सा ट्रे है, जिसके ऊपर मैं अपने कॉस्मेटिक वगैरह रखती हूँ। तो इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, ड्रेसिंग टेबल के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट बार बार इसको खोलना मेरे को आलस आता है। तो मैं जो डेली यूज़ करती हूँ दिन भर में कई बार, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये मेरा पूरा टीवी यूनिट का एरिया है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा बेड। तो ये है मेरा किंग साइज बेड। ये लिटरली किंग साइज बेड है, बहुत बड़ा बेड है। ऑनलाइन में जितने भी बेडशीट लेती हूँ ना, वो इस पे नहीं आते हैं, तो मैं शॉप से ही बेडशीट वगैरह खरीद करके लाती हूँ। तो ये बेड 17-18 साल पुराना है, मेरे पापा ने मुझे दिया था, तो वो ये है। इसके पीछे की वॉल जो देख रहे हैं, ये पूरी वॉल मैंने खुद से पेंट की है, और ये प्लैंक वगैरह मैंने लगाया है, और ये स्टेंसिल मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ पे हमने लगाया है एक छोटा सा साइड टेबल, जिसके ऊपर ये कुछ मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखे हैं। और ये हिमालयन सॉल्ट वाला लैंप है, इसको लगाने से बोलते हैं कि बहुत ही नेगेटिविटी वगैरह जो होती है घर की, वो दूर होती है। और बगल में ये एक छोटा सा प्लांट है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये हमारा मतलब बाथरूम है, बेडरूम से अटैच। इसको भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पर मैंने एक वाइट शेल्फ लगाया है, जिसके ऊपर ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये पीहू की सारी फेवरेट बुक्स हैं। और पहले मैंने इसको पूरा डेकोरेट करके रखा हुआ था, तो पीहू ने ये 2 सेक्शन खाली करवाए हैं कि मम्मा अपना डेकोरेशन का सामान हटाओ, मुझे मेरी किताबें रखनी है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, लास्ट जब मैंने वीडियो शेयर किया था मेरे बेडरूम मेकओवर का, तो लोगों को ये रग बहुत पसंद आया था। तो ये जो मैंने रग लिया है ना, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। इसका डिज़ाइन काफ़ी लोगों को पसंद आया था, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूँ। आप लोग अगर पूछेंगे कि कहाँ से लिया है, तो ये लिया है। और इस कमरे की एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई, वो है सामने। तो कैमरामैन घूम जाए, और वो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर है। और ये फोटो तब की है जब मैंने जस्ट पीहू मेरी पैदा हुई थी। पीहू 6 या 7 या 8 महीने की रही होगी, उसके बाद ही मैंने ये फोटो क्लिक कराया था। तो वो जो एक
माँ बनने के बाद भी जो निखार आता है चेहरे पे वो दिख ही रहा होगा। तो मुझे जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट के पोस्टर्स होते थे एक्टर एक्ट्रेसेस के तो बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने भी अपना एक ये बड़ा सा फोटो बनवाया है। आई होप कि आप लोगों को मैं सुंदर लग रही होंगी, कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। तो ये था मेरा बेडरूम। अरे बालकनी तो बाकी रहेगी, यहाँ भी एक बहुत ही बड़ी सी बालकनी है, हालांकि अभी काफी कपड़े सूख रहे हैं, बट ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ खोल करके। तो दोनों ही बेडरूम की बालकनी से ना सेम व्यू मिलता है। जो हमने पीहू की बालकनी से व्यू देखा था ना, सेम व्यू इस बालकनी से भी है। यहाँ पे सामने उधर वो पूरा येऊर हिल से दिखते हैं, वहां पे अभी नाइट में नहीं दिख रहा है, वहां पे दिखता है। तो ये था मेरे छोटे से घर का कंप्लीट टूर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सबसे अच्छा कमरा आपको कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बनता है परिवार से, लोगों से। तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ चीज़ों को शेयर कीजिए, अपने घर में पॉजिटिविटी लेकर के आइए। अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी से अच्छी हो जाती हैं, घर की वाइब्स अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे सामान से घर को सजाएं, आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को सजाइए, अपने नीड के अकॉर्डिंग सजाइए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा घर का टूर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय।